जय श्री हरि। आज हम जानेंगे कब से शुरू हो रहा है भगवान विष्णु का प्रिय माह कार्तिक मास, इसकी तिथि और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास समय से पहले सारी महत्वपूर्ण वीडियोस पहुंच सके। कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। काफ़ी अधिक इसका महत्व है। इस पूरे माह में भगवान विष्णु के साथ उनके अन्य अवतारों की पूजा करना काफ़ी लाभदायी माना जाता है। कार्तिक मास में स्नान दान का काफ़ी अधिक महत्व है। इस पूरे माह में भगवान विष्णु जल में ही वास करते हैं। इसी कारण स्नान दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास इस महीने यानी जो शुरू हो रहा है वो आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के बाद आरंभ हो सकता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2022 में कार्तिक मास 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और इसकी जो समाप्ति होगी वो 8 नवंबर 2022 की होगी। आइए अब सुनते हैं कि इस महीने में यानी कार्तिक माह के अंदर हमें इस महीने के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह को सभी महीनों में सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच जल में निवास करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में ही भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर स्नान करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही दीप दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस मास को बहुत पवित्र माना गया है और इस मास को मोक्ष का द्वार भी कहकर संबोधित किया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पद्म पुराण में बताया गया है कि ऐसा करने से भी तीर्थ स्नान के समान फल और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दूसरी बात है, शास्त्रों में कार्तिक मास में तुलसी की पूजा और सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी पर माँ लक्ष्मी व कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। इस मास में सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और संपन्नता आती है। कार्तिक मास में हर रोज सुबह शाम नदी या तालाब में दीप प्रवाहित करना चाहिए। अगर नदी तालाब नहीं है तो तुलसी के साथ शालिग्राम की भी पूजा करें। कार्तिक मास में हर रोज संध्या काल में भगवान विष्णु के नाम को स्मरण करके तिल के तेल का दीपक जलाने से भी समृद्धि और मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही बेड व खटिया यानी आप जहाँ पर भी सोते हैं उसके बजाय भूमि पर यानी धरती पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। अगर कोई सोने में कष्ट नहीं होता या फिर कोई बीमार है तो बात अलग है, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से मानसिक शांति के साथ क्रोध व अहंकार दूर होता है। इसके साथ ही आत्मा की शुद्धि भी होती है। कार्तिक मास में दान का विशेष महात्म्य बताया गया है। इस मास में दान किया गया जो दान है वो अन्य माह की अपेक्षा अधिक पुण्यदायी माना गया है। इस मास का दान कई जन्मों तक शुभ फल देता है। इसके साथ ही हर रोज उगते सूर्य को जल देना चाहिए और सभी देवी देवताओं का आदर करना चाहिए और साथ ही साथ घर के बड़ों और छोटों से नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है।
कार्तिक मास में मंदिर, नदी के घाटों की सफाई करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में बहुत धनवान बनता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति का देवता भी आदर करते हैं और वह लोक प्रलोक में सम्मान प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया था कि कार्तिक माह में मंदिरों की सफाई करने की वजह से ही उनको धन संपदा का सुख प्राप्त हुआ है। कार्तिक मास के स्वामी भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय हैं, इसलिए इस माह को कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के नाम पर यह मास पड़ा है। और इस माह में कुमार कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को फिर से स्वर्ग की सत्ता सौंपी थी। कार्तिक मास में भगवान विष्णु दामोदर व नारायण रूप में पूजे जाते हैं और मान्यता है कि इस मास में ब्रह्मचार्य का पालन अगर हो सके तो करना चाहिए और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। इस मास में सदाचार का पालन करना चाहिए और किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था और सभी वेदों की रक्षा की थी, इसलिए इस मास में मछली के साथ साथ अंडा, मांस और मदिरा जैसी तामसिक भोजन से परहेज रखना चाहिए। इसको आदत बना लें और शाकाहारी भोजन करें तो जीव जंतुओं की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस माह में कुछ ऐसे जो तुर्श सब्जियां होती हैं या तुर्श अनाज होते हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन है या फिर प्याज है, उसका सेवन अगर हो सके तो इग्नोर कर दें, यानी अवॉइड कर दें। भगवान श्री हरि आप सभी पर मंगल बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें और आपके घर में सुख शांति का वास हो, लक्ष्मी जी का वास हो और आप हमेशा स्वस्थ रहें। जय श्री हरि।